अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, अपने मुल्क हिंदुस्तान की एक बहुत दुख भरी कहानी आप लोगों के सामने आज रखने के लिए जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आँखें नम हो रही हैं और दिल फट रहा है। अज़ीज़ साथियों, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि गुजरात के अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है जो कि लंदन की तरफ रवाना होता है। अज़ीज़ साथियों, गुजरात के एयरपोर्ट पर ही उस प्लेन के अंदर कमी आ जाती है, वो क्रैश हो जाता है और एक बहुत बड़ा हादसा हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर होता है। अज़ीज़ साथियों, इस हादसे में किसी माँ का बेटा माँ से जुदा हो गया और किसी बाप का बेटा अपने बाप से जुदा हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान जो है इस जहाज़ के अंदर ख़त्म हो गए, जलकर राख हो गए। अज़ीज़ साथियों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा हादसा है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और दुआ गो हैं कि जिनके घर वाले इस प्लेन हादसे में ख़त्म हुए हैं, अल्लाह उन लोगों को सब्र अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, बताया जा रहा है कि इस विमान के अंदर यानी इस जहाज़ के अंदर 142 लोग जो थे बैठे हुए थे, जिसमें से अज़ीज़ साथियों 169 भारत के रहने वाले थे और 53 ब्रिटिश के लोग थे और 7 जो थे पुर्तगाल के लोग थे और एक कनाडा का व्यक्ति था। और इसके अलावा और भी जो यात्रियों की देख रेख के लिए जहाज़ के अंदर लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी शामिल थे, जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है। अज़ीज़ साथियों, बताया जा रहा है कि ये सारे लोग जो है उस हादसे में ख़त्म हो गए, इनमें से एक भी नहीं बचा है। मगर दैनिक भास्कर जो अखबार है उसके अंदर बताया गया है कि एक इंसान जो है ज़िंदा बच गया है। इसका यानी ब्रिटिश का एक नागरिक इस हादसे में सिर्फ ज़िंदा बचा है, मगर साथियों इसका भी कोई पक्का पता नहीं है, जबकि ये बताया जा रहा है कि सारे लोग इस हादसे में ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, बताया जा रहा है कि ये जो प्लेन था इसमें पहले से ही ख़राबी थी। बहरहाल क्या मामला था, जब मौत का वक्त आता है तो फिर मौत किसी भी बहाने आकर रहती है। अज़ीज़ साथियों, हमारे मुल्क के जो है बड़े बड़े लोगों ने जाकर वहाँ पर उसका जो है मुआयना भी किया है और वहाँ पर जाकर देखा भी है और हमारे मुल्क के लोग उस पर जो है अपना दुख भी जता रहे हैं। इकरा हसन का एक ट्वीट सामने आया है। इकरा हसन ने कहा है कि ये हादसा हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है और इससे हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और उन घर वालों के हम गम में शरीक हैं कि जिनके घर वाले इस हादसे में जो है ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों, हम तो अमित शाह ने भी जाकर इस मामले की जांच की है और फ़ौरन पहुँचे हैं, उन्होंने भी इस मामले पर जो है दुख जताया है। हमारे मुल्क के लोग इस मामले पर दुख जता रहे हैं, हम भी इस मामले पर दुख जता रहे हैं कि ये गलत हुआ। मगर एक बात याद रखिए, जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आता है, मौत हर एक को आनी है। बैठने वाले को किसको मालूम था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, आखिरी शाम होगी? किसको मालूम था कि अगली सांसें हम नहीं ले पाएंगे? कौन से परिवार को ये मालूम था हम इसमें बैठेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे? कोई नहीं जानता उसकी मौत का वक्त कब आएगा। इसलिए अज़ीज़ साथियों, मौत यकीनी आनी है, मौत से कोई भी रुस्तगारी नहीं है। इसलिए अपनी मौत की तैयारी करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जो लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता मंदिर में फरमाए। आरती शुरू होती है, मंदिर की घंटियां गूंजने लगती हैं। यकीन जानिए कभी मेरी नींद में खलल नहीं पड़ा, बल्कि और अच्छी नींद आई। यही तो हिंदुस्तान है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। मैं नज़्म पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि ये उनके सोने का नहीं बल्कि पीने का वक्त शुरू हुआ है। पहुंचाइए मेरी नज़्म उन तक ताकि सच में उनकी नींद में खलल पड़ सके। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। जरा सुन के बताना, मेरा जज्बा बोल रहा है इस नज़्म में कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आप पे इल्जाम है कि सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तिहान लेगा। अगले मिसरे पे एक एक हाथ को हवा में देखना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर
लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। नरेंद्र साहब ने माइक पे आके जब अस्सलाम वालेकुम किया तो मुझे लगा कि इतनी नफीस उर्दू तो अच्छे अच्छे मुसलमान नहीं बोल पाते साहब। सलाम है इस शहर की उर्दू नवाजी। और अहम बात आपको ये बताऊं कि जिन मोहम्मद रफ़ी के गाने गा गा करके सोनू निगम ने अपना कैरियर बनाया, काश वो अपने उस उस्ताद की उस ख्वाहिश को जान पाते जो मोहम्मद रफ़ी साहब खाने काबा में अजान देने की हसरत रखते थे। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू सहमत हैं आप मेरी बात से जो मैं कहने जा रहा हूं कि गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान कभी ना होगी बद अज़ान कभी ना होगी। बदसरा बोलता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़े मासूम से लहजे में कहता हूं कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अज़ान कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान कभी ना होगी बंद अज़ान कभी ना होगी बंद अज़ान। मैं तो अमूमन एक चीज को लेकर के लगातार लोगों को अवेयर कर रहा हूं और अबरार भाई मैं चाहता हूं कि इस पे आप भी हर मुशायरे में बोलें। एक शक्ल बन गया है कि जो सरकारी रोजा अफ्तार होते हैं तो कोई भी हमारा रहनुमा कोई हिंदू भाई लीडर आता है तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि एक जाली वाली टोपी पहना दी गई और एक लाल वाला जो फिल्मों वाला गमछा है ना मुसलमानों का सिंबॉलिक टाइप का, वो उड़ा दिया गया। हम इतने में खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने बस एकदम अपना काम कर लिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि रोजा अफ्तार का कोई प्रोग्राम हो, उसमें कोई हिंदू भाई नेता हमारा आए तो बाकायदा तिलक लगा के आए, वो बैठे हमारे साथ, हमें वो उसी रूप में कबूल होना चाहिए, उसे हम उसी रूप में कबूल होने चाहिए हमारी जो पहचान है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने रहनुमा को बिल्कुल उसकी पहचान के साथ कबूल करिए। जब उसका दिल खूबसूरत है तो फिर लिबासों से कुछ नहीं होगा साहब। मुझे तो दिल पसंद है। एक नज़्म का एक बंद सुनाता हूं साहब कि पूछता है तिलक से वज़ू चीख कर, सुनेगा धनंजय भाई, बड़ी प्यारी सी नज़्म कि पूछता है तिलक से वज़ू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वज़ू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख
इसलिए जंग है कि